Assalamu alaikum everybody, welcome back to BitBoy Crypto. I hope you guys are doing okay. Well, बिटकॉइन के हवाले से आज इसके प्राइस एक्शन के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि बेयर मार्केट किस वक्त आ सकती है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो ब्रेक करके क्लोजिंग अगर हो गई उस जगह पे तो हम बेयर मार्केट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑन चेन डेटा आज का और प्रीवियसली कुछ ऑन चेन डेटा हमारे पास सजेस्ट कर रहा है कि दैट वी आर ऑलरेडी इन द बॉटम एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग अप, बट ड्यू टू दी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट और मास अडॉप्शन की वजह से हम जो है वो कह सकते हैं कि एक अक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है, एक कंसोलिडेशन चल रही है मुसलसल प्राइस एक्शन के अंदर। प्राइसेस काफ़ी बोरिंग हो गई है, तो बात करेंगे उसी हवाले से, कुछ लॉन्गर टाइम फ्रेम, कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के हवाले से और कुछ ऑन चेन डेटा के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के हवाले से। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के हवाले से हमारे पास एक ही पैटर्न मौजूद था जो कि है डीसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। ओके, तो डीसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज एक बेसिकली बुलिश पैटर्न होता है। इस बुलिश पैटर्न का होता है किस तरीके से मामला है कि एक ब्रेकआउट होता है फॉलिंग ट्रेंड लाइन से। अगर मैं इसको हटा दूं, लेट सपोज अगर मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पे, तो ये एक देखिए डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट जो है वो होने के बाद कुछ इस किस्म की मूवमेंट होती है। जैसे यहाँ से इसने ब्रेकआउट करा, थोड़ा सा रीटेस्ट की तरफ आया, अगेन प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जाती हैं, बट स्टिल इस वक्त तो ये इसके अंदर ही मौजूद है और देखते हैं कि क्या होता है। ऑल्दो इट इज़ अ बुलिश पैटर्न, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस चार्ट में सजेस्ट करती हैं दैट वी कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ऐसा क्लियरली शो करा रहे हैं कि दैट वी आर इन द कंसोलिडेशन मोड। जैसे कि अगर हम इस मैकडी को देखें तो एक प्रॉपर एक ही मतलब एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही मुसलसल चल रहा है। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कोई हैवी मूव नहीं है इसके अंदर अभी तक। और मुख्तलिफ कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमारे पास एक हॉल्ट पोजीशन के अंदर है, स्टैटिक हुआ है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक ही पोजीशन के अंदर वो काम कर रहा है। बात कर लेते हैं कुछ मूविंग एवरेजेस के हवाले से। जैसे अगर हम इसका 100 मूविंग एवरेज देखते हैं, इसका हम 50 मूविंग एवरेज देखते हैं, तो 50 मूविंग एवरेज इस वक्त हमारे पास करंटली स्टैंडिंग एट 41,622 और इस मूविंग एवरेज को भी इसने जाहिर सी बातें क्रॉस करना है और चीज़ें जो है इन ऑर्डर टू गेट बुलिश अगेन, ये कुछ प्राइस लेवल्स हैं जिसको इसने जो है वो अबूर करना है। ऑल दो एक छोटा सा पैटर्न जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बन रहा है चार्ट के अंदर, वो कुछ 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 इस तरीके का बन रहा है, मतलब हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न कुछ ऐसा मुझे लगता है कि बन रहा है, जिसकी अगर हम नेक लाइन देखें तो दिस इज़ बेसिकली दी नेक लाइन। और इसका टारगेट भी अगर हम मेजर कर लेते हैं तो टारगेट इसका मेजर कुछ इस तरीके से होता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द बॉटम ऑफ द नेक लाइन। और नॉट वेरी डेवस्टेटिंग बट 37,900 इसका टारगेट आता है। तो मतलब कुछ ज़्यादा पैकेज हो जाएगा अगर इस किस्म से मामला इसका चला गया, तो हो सकता है कि पैकेज हो जाए थोड़ा सा, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। कहना कुछ भी काबिल वक्त ही है, लेकिन ऐसा बन रहा है, ये पैटर्न ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा पैटर्न ये बन रहा है। तो बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के हवाले से। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक बेरिश पैटर्न मौजूद है जो कि हमने अपने डिस्कॉर्ड में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये कुछ इस तरीके का मामला है कि राइजिंग वेज पैटर्न है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो मामला बेरिश और बेयर मार्केट के हो सकते हैं। वीडियो में बने रहे, इसको आगे हम देखते हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि इस राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक। इस ब्रेकडाउन के बाद जो है मुसलसल रीटेस्ट चल रहा है इसका, मुसलसल रीटेस्ट अनटिल और अनलेस ये ब्रेक करके इसको 42,300 41,700 पे क्लोजिंग नहीं लेता, तब तक तो ये इसका रीटेस्ट ही चलता रहेगा, मतलब आगे तक एटलीस्ट यहाँ तक हो सकता है कि जिस किस्म से कंसोलिडेशन इस वक्त हो रही है ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा मामला जो है वो हो जाए। अच्छा, बेयर मार्केट वाला सिनेरियो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि किस तरीके से बेयर मार्केट का सिनेरियो हो सकता है। सो फॉर दैट हम चलते हैं थोड़े से पीछे की तरफ। जैसे पिछली हमने प्रीवियस बेयर मार्केट्स देखी थी, दिस इज द कैपिचुलेशन इवेंट, ब्लैक स्वान इवेंट जो हुआ था, ये उससे पहले थोड़ा सा आ जाएं।
अच्छा जी, अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये रेड लाइन हमारे पास है 600 मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज। ठीक, हुआ क्या बैक आते हैं थोड़ा सा, और हुआ क्या, प्राइस ने एक अच्छा बड़ा बुल रन पकड़ा। ठीक है, इस बुल रन के बाद प्राइसेस डाउन होना शुरू हुई, मुसलसल डाउन डाउन डाउन, एंड देन यहाँ पे इसने अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा टैप इसने यहाँ पे लिया। अगर हम इस पूरी रेंज को देखें तो ये क्या हो गया, सॉरी। तो अगर हम इस पूरी रेंज को देखें, हुआ क्या चीज, हुआ कुछ यूं कि मुसलसल टैपिंग होती रही, मुसलसल टैप होता रहा यहाँ पे। ठीक, और हुआ कुछ इस तरीके का कि इसने फिर इसको जो सपोर्ट थी इसको किया इस पॉइंट पे लूज। ठीक है, इस पॉइंट पे जब इसने लूज कर दी इस सपोर्ट को, देन अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम इन करें, रीटेस्ट रीटेस्ट एंड डीप डाउन इनटू द क्रिप्टो अबेस, इसे कहते हैं पैकेज। ये होता है पैकेज, ये ये है पैकेज। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, मुसलसल टैप टैप टैप, थोड़ा सा एक रिलीफ रैली टाइप का, एंड अगेन कैपिचुलेशन इवेंट। ये तो खैर सबको ही मालूम है, ये वाला तो मामला ही अलग था। खैर, एक तो ये हमारे पास कॉन्फ्रेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहाँ पे हुआ था ऐसा मामला। 2013 2014 में जो है, सॉरी 14 और 15 का है ये। तो वही ब्लो ऑफ टॉप, अगेन ब्रेक डाउन हुआ इससे इस पॉइंट पे, रिटेस्ट, मुसलसल रिटेस्ट, बेयर मार्केट। तो ये कुछ इस किस्म की चीजें हैं कि ऐसा लगता है। और करंटली क्या हो रहा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। करंटली इस वक्त क्या हो रहा है, लेट्स हाइड ऑल ऑफ दीज। करंटली क्या हो रहा है, अब आप देखें, मुसलसल टैपिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक ठाक टैप चल रहे हैं इसके ऊपर। लेवल कौन सा ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेवल ब्रेक वो नहीं होना चाहिए, वो है आपका यस 39,641। अगर तो ये लेवल ब्रेक होकर यहाँ से नीचे क्लोजिंग हो गई तो थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब ये वो लेवल हो गया जहाँ पे मैं खुद अपने बतौर खुद जाते खुद मैं थोड़ा सा प्रॉपरली तौर पे एक बेरिश बायस हो जाएंगे मेरे। तो ये है कुछ सिस्टम। बात करते हैं कुछ ऑन चेन डेटा के हवाले से। अच्छा, एक ऐसा लग रहा है कि एक सप्लाई शॉक सा जो है वो आ सकता है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। हुआ कुछ यूं है, करंटली अगर हम देखें तो ये है प्लान सी की तरफ से, एंड ही इज सेइंग फॉर द फोर्थ टाइम इन बिटकॉइन हिस्ट्री वी हैव लेफ्ट द ब्लू जोन, दैट्स द ब्लू जोन। ओके, the last 3 times this occurred, BTC bottom was already in and a massive bullish uptrend followed। देखिएगा, ये लाइन से ऊपर गया, बुल रन अगेन, वेयर इस लाइन को ब्रेक किया, बुल रन अगेन, इस लाइन को ब्रेक किया, बुल रन। करंटली राइट नाउ वी हैव ब्रोकन दैट लाइन अगेन। सो देयर इज अ हाईएस्ट हायर एंड द मोस्ट कह लीजिए कि पैकेज ना होने की जो वजूहात है वो ये कुछ ऑन चेन से हमें मिलती हैं। उसके अलावा हम एक और ऑन चेन पर नजर डालते हैं। ये आज का ऑन चेन डेटा है, आज सुबह 7 बजे का। तो इस ऑन चेन डेटा के मुताबिक मेरे को हुआ कुछ यूं है कि कॉइन बेस के अंदर सिर्फ 30,000 बिटकॉइन रह गए। तो किसने खरीदा है? अब या तो किसी ने खरीद लिए, या तो जितने बिटकॉइन थे ना वो सारे उठा के ले गए हैं लोग वॉलेट्स के अंदर, कोल्ड स्टोरेजेस के अंदर, इन ऑर्डर टू होल्ड, नॉट टू सेल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमारे पास एक ऑन चेन डेटा है मौजूद। इस ऑन चेन डेटा, ये क्लास नोट का ऑन चेन डेटा है। इसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो आउटफ्लो है, वॉल्यूम, आउटफ्लो का जो वॉल्यूम होता है, यानी एक्सचेंजेस से जो बिटकॉइंस बाहर जा रहे हैं, उनका पर मंथ जो वैल्यू है वो 96,200 बिटकॉइन पर मंथ पीपल आर विड्रॉइंग फ्रॉम द एक्सचेंजेस इन ऑर्डर टू होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये कुछ चीजें बुलिश हैं, 4 साल हमारे पास बेरिश हैं, अजीब ही को सिस्टम हो रहा है। इस ऐसे सिस्टम, ऐसे मामलात में जो है ना, आपको क्या देखने को मिलता है नॉर्मली यूजुअली, कि ये इस किस्म की जो पूरी ये जो मामलात हुए हैं ना, ये कंसोलिडेशन, मुसलसल मुसलसल कंसोलिडेशन हो रही है, आपको ये टोटल देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अलबत्ता बात कर लेते हैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से इसकी।
लेट्स से कि अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर तो ये सपोर्ट इसने ब्रेक कर दी 38,996 वाली और ये इसके नीचे क्लोज हुआ, तो चीज़ें थोड़ी फॉर द शॉर्ट टर्म जो है वो बेरिश होंगी, बट इन द लॉन्ग रन बीटीसी इज बुलिश, इज डैम बुलिश, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऑल्दो अभी कहना वही वाली बात है कि कुछ कबल वक्त है, क्योंकि किस तरीके से क्या मूवमेंट होती है, अचानक कोई अगर न्यूज़ आ गई तो मामला एकदम से बुलिश हो जाएंगे, बायस एकदम से चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है कि नहीं। तो उसी हिसाब से फिर हम भी आप लोगों को मूवमेंट अपडेट करते रहेंगे मूवमेंट्स के हवाले से। ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है करंटली। इन ऑर्डर टू गेन मोर बुलिश मोमेंटम 40,800 के जो लेवल है वो इसको ब्रेक करना जरूरी है। उसके ऊपर क्लोजिंग एक अच्छा साइन होगा कि हम अगेन आगे 42,300, 43,745, देन 45,000 अगेन। So for that reason we have to surpass these all levels। इससे पहले कुछ भी करना बेवकूफ़ी सी होगी। पैकेज हो सकता है बुरी तरीके से, क्योंकि यहाँ से टच मार के वापस नीचे आ गए, फिर क्या कर लोगे? फिर क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते ना। फिर तो पैकेज पक्का है। तो बड़ी कहते हैं ना कि जैसे कुछ सावधानी से ट्रेड करें, कुछ एहतियात से ट्रेड करें, नॉट एहतियात से ट्रेड करें, और इन लेवल्स पे नजर रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।